इतिहास में ना एक ऐसी पहेली है जो आज भी हम सबको हैरान करती है। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो हजारों साल पहले फल फूल रही थी, आखिर वो रातों रात गायब कैसे हो गई? तो आज हम इसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता के सुरागों को एक एक कर जोड़ेंगे और पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। यही यही वो एक सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। एक शहरी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी, उसका अंत हुआ तो हुआ कैसे? चलिए सबूतों की परतें हटाते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक जासूसी की शुरुआत होती है सबूतों से। और सिंधु घाटी के मामले में हमारे जो सुराग हैं वो सदियों तक जमीन के नीचे दबे हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि खुदाई ने आखिर कौन-कौन से राज खोले हैं। जब मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई हुई तो वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। ये था विशाल स्नानागार, या जिसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये करीब करीब 12 मीटर लंबा था, लगभग 7 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर गहरा। मतलब आज के एक आम स्विमिंग पूल से भी बड़ा। ये बात तो पक्की है कि ये कोई मामूली बनावट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना रही होगी। लेकिन बात सिर्फ इसके बड़े आकार की नहीं है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, जो उस समय के बेहतरीन आर्किटेक्चर को दिखाता है। अंदर उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका इस्तेमाल आम तैराकी के लिए नहीं होता था, बल्कि शायद किसी खास धार्मिक या रस्मी स्नान के लिए होता होगा। अब देखिए, इतने बड़े लेवल का पब्लिक कंस्ट्रक्शन कराने के पीछे कोई ना कोई मजबूत सिस्टम तो जरूर रहा होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन लोगों का शासक कौन था? कोई राजा था, कोई सम्राट, या फिर कुछ और ही व्यवस्था थी? हाँ, खुदाई में पत्थर की ये मशहूर मूर्ति जरूर मिली है, जिसे प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा का नाम दे दिया गया। इसे देखकर तो यही लगता है कि शायद यही उनका शासक रहा होगा। लेकिन सच बताऊं तो इसे राजा मानने का हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ये बस एक अंदाजा है जो सभ्यता के शासन के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो ये सारे सुराग हमें मिलते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की। ये वो विज्ञान है जो हमें जमीन के नीचे दबी हुई चीजों की बहुत सावधानी से खुदाई करके हजारों साल पहले की जिंदगी की पूरी कहानी बताता है। और इसी वैज्ञानिक जासूसी के जरिए एक एक टुकड़ा जोड़कर हमें सिंधु घाटी की पूरी कहानी का अंदाजा लगा है। अब सिंधु घाटी की इस पहेली को और गहराई से समझने के लिए आइए इसकी तुलना एक और महान भारतीय सभ्यता से करते हैं। इस तुलना से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हड़प्पा को समझना इतना बड़ा चैलेंज आखिर है क्यों। इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं अभिलेख, मतलब पत्थर या धातु पर लिखे गए वो लेख जो उस समय के राजा या शासक लिखवाते थे। मिसाल के तौर पर मौर्य सम्राट अशोक ने पूरे भारत में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने आदेश और संदेश खुदवाए थे। और क्योंकि हम उन लेखों को पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम अशोक के शासन, उनके धर्म और उनके विचारों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें अशोक के अभिलेखों से सीधी सीधी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम उनकी भाषा पढ़ सकते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि, उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। हमारे पास उनकी मोहरें हैं, उनकी इमारतें हैं, लेकिन उनके लिखे हुए शब्द हमारे लिए आज भी एक बंद किताब की तरह हैं, एक पहेली हैं। तो जब हम किसी सभ्यता के लिखे हुए शब्दों को नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं? हम बाकी मिले सुरागों को जोड़कर अंदाजा लगाते हैं, मतलब थ्योरीज बनाते हैं। चलिए अब उन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं जो एक्सपर्ट